प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 7, जिसमें दिया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याएं हमसे पूछ रहा है। तो इस प्रकार की सवाल में जो सबसे छोटा होता है उसी को हम कुछ मान लेंगे, कुछ अर्थात x मान लेंगे। तो आइए सबसे पहले अपने हल में हम यह मान लेते हैं कि सबसे छोटी संख्या x है। हाँ, तो हमने मान लिया कि सबसे छोटी संख्या x है। अब थोड़ा सा प्रश्न को हम फिर से पढ़ते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। अभी ये बात कुछ बाद में आएगी, इसको हम यहीं पर ब्रेक लगाते हैं, छोड़ देते हैं। अर्थात छोटी संख्या का वर्ग यहां से स्टार्ट होता है मामला। छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या हमने प्राप्त कर ली है, कहां से? मानकर। तो छोटी संख्या x है, इसका वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, बारीकी से समझिएगा। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? बड़ी संख्या कितनी थी कि ये 8 गुना है। रफ पर समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये हमारा रफ है, यहां हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये छोटी संख्या है, इस छोटी संख्या का जब हम कर रहे हैं वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अर्थात बड़ी कितनी थी? ये तो छोटी है, तो बड़ी कितनी थी कि ये 8 गुना है। अर्थात x²/8 ये बड़ी संख्या होनी चाहिए निश्चित रूप से। फिर से एक बार समझिए, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। कितना गुना है? बड़ी संख्या का 8 गुना है। अर्थात जो बड़ी संख्या है वो इस x² का 8वां हिस्सा होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार समझिए, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या x का हमने किया वर्ग, ये 8 गुना है, तो इसका 8वां हिस्सा बड़ी संख्या निश्चित रूप से होगी। वही हम अपने हल में फिर से एक लाइन लिखेंगे। हाँ, तो हमने लिख लिया, इसलिए बड़ी संख्या x²/8 होगी। अब हम सवाल की स्टार्टिंग पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, जो हमने छोड़ दिया था। क्या छोड़ दिया था? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, इसी को हमने छोड़ दिया था। इसी को फिर से पकड़ लेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार, और जैसे जैसे हमसे कह रहा है ठीक वैसे वैसे करेंगे। हाँ, तो हमने लिख लिया प्रश्नानुसार। अब क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो एक संख्या x है और दूसरी संख्या x²/8 है। इन दोनों के वर्गों का अंतर 180 है। तो बड़ी संख्या x²/8 है, इसका वर्ग हम पहले लिखेंगे। ध्यान से देखते रहिएगा, x²/8 का वर्ग हम पहले लिखेंगे क्योंकि ये बड़ी संख्या है, माइनस इसमें छोटी संख्या का वर्ग हम घटा देंगे, तो हमको 180 मिलने वाला है। ऐसा हमारा प्रश्न कह रहा है। तो इसी को हम ठीक ठाक कर लेते हैं, थोड़ा सा लिख देंगे, या इसका वर्ग करेंगे तो हमको x⁴ मिलेगा, इसका वर्ग करेंगे तो 8 64 मिलेगा, माइनस x² = 180, या ये जो 64 है केवल x⁴ के बटे है। पूरी के बटे बनाने के लिए हम 64 से यहाँ गुणा करवा देंगे, तो हो जाएगा x⁴ - 64x²। अब ये पूरे के बटे हो जाएगा 64 बराबर कितना? 180 पहले से यहाँ था, या हम इसके बटे 1 लिख सकते हैं सवाल को आसान बनाने के लिए। देखिए, जब बराबर के दोनों तरफ भिन्न हो तो होता है वहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई। अर्थात x⁴ - 64x² का गुणा 1 में होगा और 64 का गुणा 180 में होगा। तो सबसे पहले इसका गुणा हम 1 से करवा लेते हैं, तो हमको पुनः यही मिलेगा, x⁴ - 64x² बराबर इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो 180 × 64, या x⁴ - 64x²। देखिए, 180 का गुणा हम जब 64 में करेंगे तो कितना मिलेगा? आइए हम करके देख लेते हैं। कुल मिलाकर 11520 हमें गुणा करने के बाद मिला है, वही हम यहाँ लिखेंगे। तो ये जो 11520 हमको दिया, उठा के इस साइड लेके आएंगे तो -11520 इधर हो जाएगा बराबर 0।
तो जैसा कि आप इस समीकरण को देख रहे हैं, यह एक चतुर्थ घात का समीकरण है, और जबकि हमने चतुर्थ घात का समीकरण नहीं पढ़ा है। तो चतुर्थ घात के समीकरण को हम द्विघात के समीकरण में कन्वर्ट करके लेके जाएंगे, तब हल कर लेंगे। तो सीधी सी बात है कि हमारे पास है x पावर 4, x पावर 4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, x पावर 4 को हम x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, तब भी ये बात सेम है। और यहाँ पर है x स्क्वायर, तो कुल मिलाकर ये जो है x स्क्वायर को हम मान लेते हैं y। क्या मान लेंगे? x स्क्वायर को हम मान लेंगे y। तो यहाँ तो हम y आसानी से लिख देंगे। यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ आके समझ लेते हैं। जब हम x स्क्वायर को y मान लिए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे y, बाहर है स्क्वायर तो y स्क्वायर हमको मिलेगा। ध्यान से समझते रहिएगा। x पावर 4 के स्थान पे हमको क्या मिलेगा? y स्क्वायर माइनस 64, x स्क्वायर के स्थान पे केवल y माइनस 11,520 बराबर कितना? 0। तो कुल मिलाकर अब देखिए, यह एक द्विघात समीकरण में परिवर्तित हो चुका है, और इसे हल करने का तरीका हम अच्छे से जानते हैं। तो आइए इधर हम इसको हल कर लेते हैं। हाँ, तो हमने इस द्विघात समीकरण को यहाँ ज्यों का त्यों उतार लिया है। अब आप नियम तो जानते ही हैं कि पहले पद और आखिरी पद का हम आपस में कर लेते हैं गुणा। तो गुणा करेंगे तो क्या हमको मिलेगा? मिलेगा 11,520 वाई स्क्वायर। कितना मिलेगा? माइनस का 11,520 वाई स्क्वायर, ये हमको मिलेगा। अब दो ऐसी संख्याएं हमें पकड़ लेनी होती हैं जिनका आपस में हम गुणा करेंगे तो हमको यही मिलना चाहिए। जिनको जोड़ दे अथवा घटा दे तो हमको ये मध्य पद अर्थात माइनस 64 वाई मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम करते क्या है कि 11,520 का हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यही रफ पर ही कर लेंगे, ये मान लेते हैं रफ है। तो 11,520 का हम करते हैं फैक्टराइजेशन। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने ये 11,520 का फैक्टराइजेशन कर लिया है, गुणनखंड कर लिया है। तो आप भी इसको कर लेंगे। अब इसके बाद करते क्या है, इसमें हमें दो ग्रुप बनाना होता है, और दोनों ग्रुप इस प्रकार हो कि उनको जोड़ने अथवा घटाने पर हमको 64 मिल जाए। हाँ, तो कैसे बनेंगे ये ग्रुप, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इतना आप पकड़ लीजिए। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, एक 5 ले लीजिए। तो इतने को लेने के बाद हमको क्या मिलेगा? 80, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 पंजे 80। अब इधर क्या बचा? इधर इतने बचे हैं ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूनी 36 दूना 72 दूना 144। कितना मिला? 144 दूसरा मिला। तो 144 और 80 हमको दो खंड, दो ग्रुप मिल चुके हैं। इनको हम आपस में घटा देंगे। 144 में से 80 घटा देंगे तो हमको 64 मिलेगा, और 80 में से 144 घटा देंगे तो हमको माइनस का 64 मिलेगा। तो वही हम यहाँ अपने नोट्स पर लिखेंगे, लिख देंगे या वाई स्क्वायर माइनस 144 वाई प्लस 80 वाई माइनस 11,520 बराबर 0। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक खंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा खंड लिख देंगे या यहाँ से y कॉमन है, y को हम कर लेंगे बाहर। तो y यहाँ बचेगा 1 माइनस 144 बचेगा, प्लस फ्रंट पे प्लस बाहर। यहाँ से 80 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ बचेगा y माइनस 144 इज इक्वल टू 0। या पूरे इक्वेशन को ध्यान से देखिए कि y माइनस 144 यहाँ से कॉमन है, तो y माइनस 144 को हम कर लेते हैं बाहर। अंदर क्या बचेगा? यहाँ y बचेगा और यहाँ प्लस 80 बचेगा, बराबर कितना? 0। या एक बार इस ब्रैकेट को हम शून्य के बराबर रखेंगे तो y माइनस 144 बराबर 0, या केवल y बराबर 144, ये जाएगा इस साइड। अब देखिए, जो y प्लस 80 है यह हमको ऋणात्मक मान देने वाला है। तो ऋणात्मक मान अमान्य होता है, इनवैलिड होता है, इसलिए y प्लस 80 को छोड़ देंगे। केवल हम इसको पकड़ेंगे y बराबर 144 को। तो जो y का मान हमने प्राप्त किया 144, ये हमसे पूछ नहीं रहा है, हमसे पूछ रहा है x का मान। अब हम चलेंगे y के वहां जहां हमने माना था कि y किसके बराबर है? y बराबर x स्क्वायर। तो यही ले जाकर हम रख देंगे।
अब लिख देंगे एक्स स्क्वायर बराबर वाई हमने माना था और वाई ही 144 है, तो केवल x बराबर ये करड़ी में 144 हो जाएगा, क्योंकि ये जो वर्ग है उधर जाके वर्गमूल बनाएगा। 144 का वर्गमूल प्लस माइनस 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। तो x बराबर हमको मिला 12 है। अब ये वैल्यू हमसे पूछ रहा था, तो जब x का मान 12 है तो इसका मतलब छोटी संख्या हमको 12 प्राप्त हो चुकी है और बड़ी संख्या कितनी होगी यहां रख के देख लेते हैं। लिखेंगे छोटी संख्या, ध्यान से देखते रहिएगा, छोटी संख्या हमको मिल चुकी है कितना? 12। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या एक्स स्क्वायर अपान 8। तो एक्स स्क्वायर 144 था बटे 8, तो 8 एक का 8, 8 64, ये बड़ी संख्या हो गई। छोटी संख्या 12, बड़ी संख्या 18, यही पूरा का पूरा रिजल्ट और निष्कर्ष है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके क्वेश्चन भली भांति समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।